ताबीश की एक गलती, बेना की जिंदगी तबाह। ताबीश आखिरकार चौधरी के दबाव में आ जाता है और बहराम को बेना के साथ रास्ते से हटाने की इजाजत दे देता है। जब सदाकत के आदमी बेना और बहराम को वापस ला रहे होते हैं तो चौधरी सदाकत को रोक देता है और कहता है कि अब उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं। ताबीश ने अपनी इज्जत को बेना से ज्यादा अहम समझ लिया है और वो उस फैसले पर राजी हो चुका है। ये सुनकर सदाकत हैरान रह जाता है, मगर वो चौधरी के हुक्म पर मुकम्मल अमल करने के बजाय बेना को सच बता देता है कि ताबीश ने ही उसके खिलाफ ये कदम उठाने की इजाजत दी है। साथ ही वो बेना और बहराम को मौका देता है कि वो यहाँ से निकल जाएं और अपनी जिंदगी कहीं दूर जाकर गुजारें। ये हकीकत जानकर बेना का दिल टूट जाता है। सदाकत उन दोनों से तमाम जेवरात और नकद रकम वापस ले लेता है और फिर उन्हें आज़ाद कर देता है। लेकिन जैसे ही दौलत और जेवरात खत्म होते हैं, बहराम का असल चेहरा सामने आ जाता है। वो साफ लफ्जों में बेना से कह देता है कि वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता और उसे अकेला छोड़ देना चाहता है। बेना बेबस होकर उसके सामने इल्तिजा करती है कि उसे यूं तन्हा ना छोड़े, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। बहुत मन्नत समाजत के बाद बहराम मान तो जाता है, मगर उसके बाद उसका रवैया बेना के साथ इंतहाई सख्त और तौहीनामेज हो जाता है। हर छोटी बात पर वो बेना की बेइज्जती करता है, जिससे उसकी जिंदगी मजीद मुश्किल बन जाती है। दूसरी तरफ चौधरी ताबीश पर दबाव डालता है कि वो नाज से शादी करे, वरना उसे पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। सियासत में आगे बढ़ने की ख्वाहिश ताबीश को मजबूर कर देती है और वो नाज के साथ निकाह कर लेता है। शादी के बाद नाज अपनी हकीकत जाहिर करना शुरू कर देती है। उसका मकसद सिर्फ ताबीश की दौलत से फायदा उठाना और अपनी ख्वाहिशात पूरी करना होता है। वो हर मामले में ताबीश को रवैया दिखाती है और चूंकि निकाहनामे में ताबीश उसकी तमाम शराइत मान चुका होता है, इसलिए वो उसके सामने बेबस हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, नाज ताबीश के बच्चों को भी अपना नहीं समझती। वो ना उनकी परवरिश का ख्याल रखती है और ना ही उनके साथ अच्छा सलूक करती है। तब जाकर ताबीश को एहसास होता है कि बेना इससे कितनी सच्ची मोहब्बत करती थी। उसे अपनी गलतियों पर अफसोस होने लगता है और वो सोचता है कि काश उसने चौधरी की बातों पर यकीन न किया होता। इधर बेना बहराम के चिंगल से निकलकर दोबारा ताबीश तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि उसे बता सके कि वो जिंदा और महफूज है। लेकिन बहराम को उसके इरादों का अंदाजा हो जाता है और वो बेना का घर से निकलना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। बेना बार बार ताबीश से राब्ता करने की कोशिश करती है, मगर हर मर्तबा नाकाम रहती है। बिलाखिर वो उम्मीद भी खोने लगती है। इसी दौरान ताबीश का दोस्त हाफिज उसे समझाता है कि असल गलती उसी की थी। बेना बेकसूर थी और आज उसके फैसलों की सजा उसके अपने बच्चे भुगत रहे हैं। हाफिज उसे ये भी याद दिलाता है कि नाज को सिर्फ दौलत से मतलब है, जबकि बच्चों को एक सच्ची माँ की जरूरत है। दूसरी तरफ बेना अब भी एक मौका की मुंतजिर है। वो चाहती है कि किसी तरह बहराम से निजात हासिल करके दोबारा ताबीश तक पहुंच सके और सारा सच उसके सामने ले आए। अब देखना ये है कि क्या बेना कभी ताबीश तक पहुंच पाएगी। क्या ताबीश को अपनी गलतियों का इजाला करने का मौका मिलेगा, या फिर बहराम हमेशा के लिए बेना और ताबीश के दरमियान दीवार बन जाएगा। आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प ड्रामा अपडेट्स और प्रेडिक्शंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।